ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 23/1/2024 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर स्वीट बनना है। जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। प्रश्न दिया बाबा ने, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो? उत्तर दिया बाबा ने, तुम कहते हो बाबा, देह सहित यह जो कुछ कखपन है, हम अपना सब कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर यहाँ भविष्य में, आपसे वहाँ भविष्य में सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेव कर देते हो। यह शिव बाबा की सेफ्टी बैंक है। तुम बाबा की सेफ में रहकर अंदर ओनर बनते हो, अमर बनते हो। अक्सर मिट रहे हैं थोड़े थोड़े। तो बाबा ने कहा, तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो, तुम काल पर विजय पाते हो। बाबा ने कहा, तुम काल पर भी विजय पाते हो। शिव बाबा की बने तो सेफ हो गए, बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो ना? तो बाबा ने क्या है, समझ में आता है ना कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो हम विष्णु की डिनेस्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के दो रूप हैं। कौन है? लक्ष्मी नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करेंगी। यहाँ तुम जानते हो हम सत्य बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं। ऊंच तो ऊंच बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वह है मोस्ट स्वीटेस्ट। उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चों, मुझे याद करने से तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य में 21 जन्मों के लिए पद्मा पद्मपति बनेंगे। बाप जैसे वर देते हैं, मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। बाप मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप बहुत खुश होते हैं। बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इन बेहद के ड्रामा में सम्मुख पार्ट बजा रहे हैं। तो बाबा ने क्या, स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सम्मुख नजर आता है ना? आत्मा ही शरीर के आर्गन से एक दो को देखती है, तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। यह लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना? जैसे इनकी राजधानी स्वीट है, जैसे इनकी राजधानी स्वीट, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं तो इनको कितना स्वीट देखते हैं। कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। तो बाबा ने कहा, दर्शन करने वाले समझते हैं यह स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि वह बहुत स्वीटेस्ट हैं, मीठे तो मीठे। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, क्योंकि इनकॉग्निटो हैं। इन जैसा स्वीट और कोई भी हो नहीं सकता। बाप जैसे स्वीट का पहाड़ है, स्वीट बाप ही आकर
कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं। हूबहू आप समान बनाते हैं, जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट वर्षे को याद करना है। तो बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, याद से ही तुम्हारे सब कलह कलेश मिट जाएंगे। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे, तो मोस्ट स्वीट बन जाओगे, मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट बनेगा। बच्चों को यह नशा रहना चाहिए, मोस्ट बिलवेड बाप के हम बच्चे हैं, तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत बहुत मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। मीठा मीठा बाबा बहुत मीठा बनाते हैं। तो बाबा ने कहा है, मोस्ट स्वीटेस्ट मोस्ट बिलवेड बाप कहते हैं, तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए, कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम बाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। बाबा तुम्हारा टीचर भी है ना, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे कि बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, तो तुम व्यापारी हो, बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, तो प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर जांच करनी है। जैसे नारद को कहा ना, आईने में अपना मुंह तो देखो कि लक्ष्मी को बनने लायक हूँ। तुमको भी देखना है हम ऐसा बनने लायक हैं, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं। क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है, बाप आए ही हैं परफेक्ट बनाने के लिए। तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है, हमारे में क्या क्या खामी है, जिस कारण समझता हूँ कि उच्च पद नहीं पा सकूंगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं। बाप यार सभी आत्माओं को देखते हैं, किसकी खामी देखते हैं तो फिर उनको करंट देते हैं कि इनका यह विघ्न निकल जाए। जितना बाप की मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो ये भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया। साक्षी हो, अपनी चलन को देखना है। औरों के चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है। सिर्फ दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे। हर एक को अपनी सर्विस करनी है। दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो, शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना। तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत वैल्यूबल हो, बहुत कीमती हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर जीत पहन रहे हो, शिव बाबा के बने हो तो सेफ हो गए ना। बाकी उच्च पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सभी खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास जो अभी कुछ भी नहीं है, यह दे भी नहीं है, यह भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं, उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया है ना। तो बाबा ने कहा भविष्य नई दुनिया के लिए, बाबा ने कहा ना तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है, भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देश सहित यह जो कुछ कखपन है सभी कुछ आपको देते हैं, और आपसे फिर यहाँ सभी कुछ लेंगे, वहाँ सतयुग, वहाँ सब कुछ लेंगे।
तो तुम जैसे सेफ हो गए ना, अपना सेफ्टी बैंक में जमा करना गए है नहीं, तो सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो यह हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे। वाह वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों अब देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते हैं, फिर बाबा के बनते हैं। बाबा को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते, बाबा को तरस पड़ता है, फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ, आगे नंबर में आओ। जितना उच्च पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और उतना अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसलिए एक बाप को याद करना है। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ फिर स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को नहीं, माल मिल्कित भी चाहिए। बाबा ने कहा सिर्फ स्वीट होम को नहीं, माल मिल्कित भी चाहिए, इसलिए स्वर्गधाम को भी याद करना है। पवित्र जरूर बनना है, जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुखी होकर रहना है। जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलानी है। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख होकर रहो, बहुत मीठे बोलो। कोई को दुख ना दो, क्रोध ना करो, क्रोध का भूत होगा तो याद में नहीं रह सकेंगे। बाप कितना मीठा है, तो बच्चों को भी समझाते हैं, बुद्धि को धक्का नहीं खिलाओ, बाहर मुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। बाप कितना लवली प्योर है, तुम बच्चों को भी आप समान प्योर बनाते हैं ना। बाबा कह ना तुम बच्चों को भी बाबा आप समान प्योर बनाते। तुम जितना बाप को याद करेंगे ना उतना अथाह लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली हैं, जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। तो बाप कहते बच्चे तुम्हें फिर से ऐसा लवली बनना है, कोई भी देधारी कोई भी चीज पिछाड़ी को याद न आए। इतना लव से बाप को याद करना है, जो बस बैठे बैठे प्रेम के आंसू बहते रहे। बाबा ओ मीठा बाबा, आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। बाबा आप हमें कितना लवली बनाते हो, आत्मा लवली बनती है ना। जैसे बाप अति लवली प्योर है, ऐसे प्योर बनना है। बहुत लव से बाप को याद करना है। बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई ना आए। बाप जैसा प्यारा कोई है नहीं। हरेक उस एक मासूक के आशिक बनते हैं, तो उस मासूक को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया है वह जिस्मानी आशिक मासूक कोई इकट्ठे नहीं रहते, एक बार देख लिया बस। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे माँ में कम याद करो तो बेड़ा पार है। जिस मीठे बाप द्वारा मेरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना लव है। तुम प्रेम से बाप को याद कर अंदर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो भी डिफेक्ट है उसको निकाल प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अपने को बहुत वैल्यूबल हीरा बनाना है। बाप की याद सतानी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही सतानी चाहिए। बाबा बाबा के एकदम ठहर जाना मतलब शीतल हो जाना चाहिए। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। तुम बच्चे अभी अपनी देवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। पुरस्कार तो सभी करते हैं, जो जास्ती पुरस्कार करते हैं वह जास्ती प्राइज पाते हैं।
वे जास्ती प्राइज पाते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा बोलने नहीं चाहिए, जस्ता नहीं चाहिए, बाबा एकदम जैसे ठर जाना चाहिए। हाँ, आ रहे थे ना। हाँ, जास्ती पुरुषार्थ कर जास्ती प्राइज देते हैं। तो ये तो कायदा है, स्थापना हो रही है। इनको देवी राजधानी को हुआ बगीचा को, बगीचे में नंबरवार फूल होते हैं। कोई तो बड़ा फर्स्ट क्लास फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वैरायटी फूल हैं। बच्चों को यह निश्चय है बेहद के बाप तो राम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में बहुत खुशी होती है ना। तो बाबा कह रहे, तो बाप बैठ बच्चों को देख रहे हैं। घर के ऊपर धनी की नजर रहती है ना, तो ऐसा देखते हैं कि इनमें कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से अवगुण हैं। तो बच्चे भी जानते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी खानियां आप पे ही भरनी है। तो कोई बाबा ने कहा कोई संपूर्ण कोई बना नहीं है, हाँ बनने हैं। अक्सर कहती है मिट रहे हैं कि दिखता ही नहीं बाबा। तो आप समझते हैं कि मूर्ति मतलब कि सारे दे अभिमान बहुत है। तो ये पैरा तो कति नहीं दिख रहा कुछ अक्सर। चलो बाबा, तो बाबा ने क्या है भाई वैल्यू कम हो जाएगी चैतन्य होने के कारण, फिर फलों निकाल सकते हैं। अच्छा जी बाबा, कुछ ना दिखता, एक पैराकति खत्म। अच्छा बाबा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। एक पैरे में तो छपाई में मतलब ये अक्षर मिट रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं दिख रहा, इसलिए नहीं करवाया। नहीं, वरदान में भी सारा, ये धारणा में भी सारा अक्षर दिखते हैं ना। तो देखो बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार जो समझ में आओ बता देंगे। जितना हो सके अंतर्मुख हो, शांत में रहना है, जास्ती नहीं बोलना है, अशांति नहीं फैलानी है, बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, बाहर ब्रह्मामुखी बन, बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। बाहर मुखी बन पाओगे, बाहर मुखी बन के और बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। दूसरा पॉइंट, परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारी में क्या क्या खामी है। साक्षी होकर अपनी साक्षी होकर अपनी चलन देखनी है। भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। वरदान दिया बाबा ने, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। सार दिया है बाबा ने, ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। पुरुषोत्तम आत्माओं की प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती है। तो चेक करो, प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है। प्रकृति साधनों और सेल्वेशन के रूप में अधीन तो नहीं करती है। योग व प्रयोग
पर योगी आत्मा की साधना के आगे साधन शब्द आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं, लेकिन साधना साधनों को आधार बना लेती है। स्लोगन दिया बाबा ने, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को भी अनुभवी बनाना। अब एक साइलेंस द्वारा डबल फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना ही सहज उड़ेंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। कितना भी आवाज और कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से वेस्ट मतलब वैर समाप्त होने के कारण बेस्ट मतलब श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट आराम का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा।